नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। 30 सितंबर तक ये दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि देश भर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी गई। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को इजाजत होगी, बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों। इक्कीस सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी। ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। केवल उन्हीं यात्राओं को अनुमति दी जाएगी जिसे गृह मंत्रालय पास करेगा या फिर किया होगा। राजस्थान सरकार अनलॉक 4 पर आज गाइडलाइंस जारी करेंगे। आज दोपहर 12 बजे सीएम गहलोत रिव्यू मीटिंग लेंगे। इस रिव्यू मीटिंग में आला अफसरों के साथ महामारी के हालात पर मंथन होगा। केंद्र की गाइडलाइंस पर चर्चा के बाद राज्य की गाइडलाइंस पर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, सीएस राजीव स्वरूप समेत दिग्गज मौजूद रहेंगे। कोटा नगर निगम के इलाके में 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला किया है। एजुकेशन सिटी में 8 दिन का लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने घोषणा की। लॉकडाउन के फैसले को कोटा व्यापार महासंघ और शहर के करीब 100 व्यापारी संगठनों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों से रायशुमारी के बिना इतना बड़ा फैसला लिया है। अजमेर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बाद लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई। केकड़ी कस्बे में शनिवार से 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मरोधरा में 1407 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 78,700 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 62,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,776 केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में महामारी से 13 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2, बाड़मेर में 1, दौसा में 1, बीकानेर में 1, धौलपुर में 1, अजमेर में 1, सिरोही में 1 और उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जल झूझनी एकादशी के पर्व पर मंदिरों में जमकर भीड़ उमड़ी और धार्मिक वक्ताओं द्वारा प्रवचन भी दिए गए। गंगापुर सिटी में डोल यात्राओं पर धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने डोल यात्रा निकाली। यात्रा में लोगों की भीड़ ने एक बार फिर प्रशासन की सख्ती पर सवाल खड़े किए। बूंदी में जल झूझनी एकादशी की शोभा यात्रा निकालने पर रोक होने के मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर परिसर में ही देव विमानों को घुमाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को कुवैत से 2 फ्लाइट्स ने तकरीबन 360 प्रवासी जयपुर पहुंचे। कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले भीलवाड़ा के सीएमओ डॉक्टर मुश्ताक खान को कारण बताओ नोटिस के विरोध में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नोटिस को निरस्त करने की मांग की। अलवर में शनिवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में 260 कोरोना के नए मरीज सामने आए। इसके साथ कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 8,082 तक पहुंच गई। चूरू कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने शनिवार को कोविड-19 की रोकथाम को लेकर निजी अस्पताल संचालकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महामारी के इलाज के लिए एक और डेडिकेट कोविड केयर सेंटर शुरू करने पर सहमति जताई गई।
सवाई माधोपुर में कोरोना का कहर थम नहीं रहा। जिले में एक साथ 49 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग कर रहा है। चूरू में एक युवक पर कोरोना का कहर मौत बनकर टूटा। वार्ड संख्या 42 के 30 साल के युवक ने बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई और एडवाइजरी उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। साथ ही दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि दुकान के खोलने और बंद करने के निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे थे। सवाई माधोपुर के बजरिया में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 दर्जन दुकानदारों के मास्क नहीं लगाने के चलते चालान काटे गए। सवाई माधोपुर में मनिहारी मोहल्ले का पेयजल समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है। इस मोहल्ले की महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया से गुहार लगाई और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोरोना का कहर अब कोरोना वॉरियर्स पर जमकर बरस रहा है। एक ही दिन में 5 से ज्यादा डॉक्टर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ के हीरा कॉलोनी में पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए एक ही परिवार के सदस्यों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब पांचों सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। झुंझुनू के चुड़ावा में सिंघम स्टाइल में एसडीएम घूमते हुए नजर आए। एसडीएम ने निर्देश दिया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगामी 15 दिनों के लिए बाजार सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खोले जाएंगे। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों से जबरन फीस वसूली का खेल जारी है। इसी मुद्दे को लेकर जयपुर में संयुक्त अभिभावक समिति के नेताओं ने पत्रकार वार्ता की और निजी स्कूलों पर आरोप लगाए। झालावाड़ में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 178 नए पॉजिटिव केस सामने आए। ऐसे में अब कुल संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 1685 पहुंच गई। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में सब्जी मंडी में रोज सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ रही है। सैकड़ों लोग मंडी में जाते हैं लेकिन किसी तरह की कोई सख्ती नहीं है। सियासी तूफान के बाद कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आ रहे हैं। माकन सबसे पहले चरण में 2 संभाग के नेताओं से मुलाकात करेंगे जबकि अगले चरण में बाकी 5 संभाग के नेताओं से मिलेंगे। माना जा रहा है कि माकन यहां संगठन के सदस्यों के साथ ही विधायकों से भी मिलेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। 2 सितंबर तक अजय माकन राजस्थान दौरे पर रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मुहर्रम को लेकर संदेश दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि मुहर्रम के इस मुबारक महीने में हमें अपने देश के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देनी, निडर होकर हक का साथ देने और बातिल का विरोध करने का संकल्प लेना चाहिए। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बिजली बिलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि बीजेपी ने किसानों की पूरी मदद की थी लेकिन कांग्रेस सरकार कोरोना काल के दौरान बिजली के बिलों को बढ़ाकर जनता के साथ मजाक कर रही है। जोधपुर में आंदोलन के दौरान किसान पुखराज की मौत के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार से 20 साल का हिसाब मांगा है। सरकार ने इन 20 महीनों में किसानों के लिए क्या क्या काम किए, इस बारे में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने प्रदेश सरकार से प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियमित नियुक्ति देने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी। धौलपुर सर्किट हाउस में बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में गोगरा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना में ऐतिहासिक काम कर रही है। अलवर में धानका जनजाति समाज का एक प्रतिनिधि मंडल श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मिला और राज्य में समाज के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। चूरू में बीजेपी की कार्यशाला में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। कार्यशाला में बीजेपी के कई कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग टीम का गठन कर उन्हें कार्यभार सौंपा गया। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने भीलवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई और नगर परिषद कार्यालय की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। दौरा की पंचायत समिति लालसोट के सभा भवन में क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक उद्योग मंत्री ने ली और मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर झुंझुनू पहुंचे जहां जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया की अध्यक्षता में बैठक हुई।
प्रदेश की गहलोत सरकार के 20 महीने के कार्यकाल पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। प्रदेश बीजेपी ने 4 सितंबर तक के लिए बड़े आंदोलन की रूपरेखा हल्ला बोल के रूप में की। दौसा से कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। खेल दिवस पर एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुरारी लाल ने कहा कि पता है ना कि हम लोग पिछले दिनों भाग गए थे, तब उनको लगा कि उनकी विधायकी जाने वाली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पूरक परीक्षाएं 3 सितंबर से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी को मास्क पहनना जरूरी होगा। श्रीगंगानगर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही गिरोह की महिला सदस्यों समेत अन्य की तलाश जारी है। जोधपुर में चोरों की धमाचौकड़ी जारी है। बावड़ी तहसील के सोयला गांव में चोरों ने 6 दुकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर की राजासर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 प्लास्टिक के कट्टों में 33 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर आनंदपाल गिरोह सक्रिय हो गया। नागौर के कुचामन सिटी में गिरोह से जुड़ी अनुराधा चौधरी ने सुनील नाम के शख्स को वसूली के लिए धमकाया है। डूंगरपुर के कल्याणपुर गांव में तालाब पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव को पानी से बाहर निकाला। दौसा की मंडावरी पुलिस ने 13 फरवरी की लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लूट में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर की शाहजहांपुर पुलिस ने सुपारी देकर बैंककर्मी पर हमला करने वाले आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया। ये आरोपी 2 महीने से फरार चल रहा था और उसने बैंककर्मी सुमित कुमार पर रंजिश के चलते 50,000 की सुपारी देकर हमला करवाया था। जयपुर के संजय सर्किल और नाहरगढ़ इलाके में पुलिस ने स्पाइडरमैन और एवेंजर जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के 1571 खिलौने और 406 नकली बैग जब्त किए हैं। धौलपुर के सदर थाना इलाके में NH3 पर वाहन ने 3 साल के युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर सिविल लाइंस में SP आवास पर एक विशालकाय पेड़ दीवार तोड़ता हुआ सड़क पर अचानक गिर गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को मौके से हटाया गया। कोटा ग्रामीण की संगौद पुलिस ने 80,000 की लूट का पर्दाफाश किया। इस कांड को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से लूट की रकम भी बरामद की। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। यह आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दोनों की गिरफ्तारी युवती से मोबाइल छीनने के आरोप में हुई। फिलहाल पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है। चूरू के नेठवा गांव में युवक की जहरीले पदार्थ से तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक फसल में कीटनाशक का स्प्रे करते समय युवक बेहोश हो गया। इसके बाद उसे राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने लाखों की ठगी कर 8 माह से फरार चल रहे ठग को गुजरात के तापी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर सस्ते दाम पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और फर्नीचर बेचने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 1 दर्जन बाइक बरामद की। आरोपी से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। सीकर में नकली दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर फैल रहा है। नकली दूध के सौदागर लगातार कई शहरों में नकली दूध की सप्लाई कर रहे हैं। लोगों के साथ उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाड़मेर में रेडाड़ा का रण असामाजिक तत्वों की हरकतों की वजह से पर्यटकों पर भारी पड़ सकता है। कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में धुत होकर बोलेरो गाड़ी को पानी में उतार दिया। चिकनी मिट्टी और गहरा पानी होने के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बाड़मेर के छड़कली गांव में आकाशीय बिजली के कहर से 42 बकरियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान ने बारिश के बाद बकरियों को खेत में बांध दिया था। बूंदी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी पिछले 4 साल से नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। वहीं अब नाबालिग ने आरोपी के खिलाफ आवाज उठाई है। टोंक में दिन दहाड़े चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। देवली थाना क्षेत्र के एक घर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। दौसा कलेक्ट्रेट अब पारदर्शी होने जा रहा है। कलेक्टर खुद CCTV के माध्यम से नजर रख रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट में आने वाले परिवादियों पर DM की नजर रहेगी।
अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग जगहों से लगभग 30 लीटर देसी शराब जब्त की। साथ ही देसी शराब की भट्टी समेत लगभग 800 लीटर वास को नष्ट किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के साथ एक बाइक की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर में 15 साल के मासूम से 6 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरिंदों में 4 युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। पीड़ित को पुलिस ने बालिका गृह भेज। बीकानेर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार से इस कोरोना काल में कई परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के आने जाने और ठहरने की सुविधा मुहैया कराने को लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति से बढ़ी हुई फीस को कम करने की मांग की। डूंगरपुर में एसएफआई की ओर से एसबीपी कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। एसएफआई ने कॉलेज प्राचार्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर फीस वृद्धि वापस लेने और फर्स्ट ईयर में प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग की। दौसा को जल्द आवारा घूमने वाले पशुओं से निजात मिलने वाली है। सरकार के प्रयासों के बाद अब नंदीशालाएं खोली जा रही हैं। भरतपुर बयाना की पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में बरसात का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके चलते कार्यालय परिसर में हल्की बारिश आने के बाद भी पानी भरा रहता है। करौली में रेलवे ओवरब्रिज के पास मेगा हाईवे के बड़े बड़े गड्ढों के चलते आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी आरएसआरडीसी ने सड़कों की मरम्मत नहीं की, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। झालावाड़ में राजकीय खेल संकुल में खेल दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया गया। उनको खेल प्रेमियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ में जल जूझने एकादशी को शहर राम रेवड़िया निकालकर भगवान कृष्ण को जल में झुलाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना के चलते उनके जल में झूलने के मनोरथ मंदिर परिसर में ही संभव हो सके। करौली में जल जूझने एकादशी पर ठाकुर जी का नगर परिक्रमा निकला और जल विहार किया गया। लोगों ने ठाकुर जी मंदिर के पुजारी मोहन जैमिनी के साथ पूजा अर्चना कर उन्नति और खुशहाली की कामना की। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से शनिवार को पूछताछ खत्म हो गई। सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती पुलिस की सुरक्षा के बीच अपने घर के लिए निकली। बता दें कि आज रिया से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा में अपने सांताक्रूज रेजिडेंट पहुंच गई। खबरें हैं कि सीबीआई रिया से आज भी पूछताछ कर सकती है। देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल की वजह से इस बार शो की थीम लॉकडाउन रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान को पूरे सीजन के लिए 250 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बताया जाता है कि पिछला सीजन काफी हिट होने की वजह से सलमान खान की फीस में बढ़ोतरी होती दिख रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने कोरोना वायरस को मात दे दी। 21 दिनों तक इस खतरनाक वायरस से जंग लड़ने के बाद जेनेलिया ने जीत हासिल की। कैरेबियन प्रीमियर लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की जीत का सिलसिला जारी है। शनिवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए 17वें मुकाबले में नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में बारबाडोस को 2 विकेट से हरा दिया। त्रिनबागो नाइट राइडर्स के कप्तान पोलार्ड ने मात्र 28 गेंदों में तूफानी 72 रन बनाकर मैच का रुख पलट दिया। पोलार्ड ने अर्धशतकीय पारी के दौरान 9 छक्के और 2 चौके लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना निजी कारणों के चलते इस बार आईपीएल नहीं खेलेंगे। 19 सितंबर से दुबई में शुरू होने जा रहे आईपीएल के लिए रैना दुबई पहुंच गए थे। 19 सितंबर से दुबई में शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग में 2 खिलाड़ियों समेत 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीसीसीआई ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी खिलाड़ियों और सदस्यों का नियमित तौर पर परीक्षण किया जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम क्वारंटीन से बाहर निकल गई। बायो बबल में रहते हुए टीम ने राहत की सांस ली। आरसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। दुबई में समंदर किनारे आरसीबी के कैप्टन कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ केक काटकर जश्न मनाया। विराट ने ट्वीट कर कहा कि 5 महीने बाद उन्होंने मैदान पर कदम रखा है। रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड को पूरी उम्मीद है कि 2023 में घरेलू सरजमी
पर होने वाले 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में उनका शिष्य दमदार प्रदर्शन करेगा। मेसी के बार्सिलोना क्लब छोड़ने से स्पेनिश लीग पर काफ़ी असर पड़ेगा, ऐसा मानना लीग के अध्यक्ष जेवियर टेबास का है। उन्होंने साफ किया कि रोनाल्डो के रियल मैड्रिड छोड़ने के बाद सालों तक लीग पर कोई असर नहीं पड़ा। जयपुर के आमिर लालवास स्थित सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन की ओर से एक खेलो इंडिया योजना के तहत मैत्री खेलों का आयोजन किया गया। बॉलीवुड अदाकारा मृणाली शर्मा शनिवार को प्रीमियर हैंडबॉल लीग के प्रमोशन के सिलसिले में जयपुर पहुंची। मृणाली ने बताया कि हैंडबॉल लीग 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेला जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक और बड़ी उपलब्धि, फ्यूचर ग्रुप की रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। 24,713 करोड़ में डील हुई।